हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्विल फैमिली। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं 20 फीट बाय 40 फीट के हाउस प्लान के बारे में, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, इसका हम 2D और 3D व्यू दोनों आपको हम बताएंगे बना के, और इसमें साथ में इस घर का हाउस प्लानिंग किस तरीके से किया गया, ये सारी जानकारियाँ इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस पर हाउस प्लान से रिलेटेड जैसे 2D 3D सारा भी वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लिंथ लेवल तक का हम आपको प्लानिंग करके दिखाए हुए हैं। ये आपको पीछे में एक बेडरूम मिलता है, ये हॉल है, ये आपका किचन का एरिया है, ये आपका 4 व्हीलर पार्किंग एरिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेयरकेस का सेटअप मिलेगा, ये आपका वॉशरूम है, ये आपका टॉयलेट है। ये सब सारी चीज़ें आपको इस हाउस प्लान में प्रोवाइड होगा। वीडियो के अंत में ये सारा डिटेल हम आपको मेजर करके भी बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलिए इसका कॉलम और जो वॉल है उसको क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं। उसके बाद से हम आपको दिखाएंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे कॉलम को खड़ा कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कितना आसानी से कॉलम को हम लोग खड़ा कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कॉलम को खड़ा कर देना है। ठीक है दोस्तों, कभी भी आपको घर बनाना है तो सबसे पहले कॉलम ही खड़ा करना है। इससे बेनिफिट यही होता है कि आपका घर का जो ड्यूरेशन है, यानी कि जो इसकी आयु तो वो बढ़ेगा। ठीक है, मतलब जब कॉलम मजबूत रहेगा, जब फ्रेम स्ट्रक्चर मजबूत रहेगा तो आपका घर में मजबूती अच्छा रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले कॉलम को खड़ा करना है। जैसे देखिए, मैं इस तरीके से आपको कॉलम खड़ा करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ में जैसे कॉलम खड़ा हो जा रहा है, उसके साथ साथ में आपको वॉल का भी काम चालू रखना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इस हाउस प्लान का सारा जो जितना भी कॉलम है खड़ा हो गया है। दोस्तों, ये देख सकते हैं एक रो में है, जिससे क्या होगा बेनिफिट, जब भी हम स्लैब का कास्टिंग करेंगे तो इसमें बीम बांधेंगे, जिससे ये घर एकदम फ्रेम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा और काफ़ी मजबूत भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अभी कॉलम खड़ा करने के बाद हम यहाँ पे आपको वॉल खड़ा करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉल को थोड़ा सा हम छोटा रखेंगे, जिससे आपको समझाने में आसानी हो। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरीके से जल्दी से वॉल हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही आसानी से आपको हम समझाएंगे एकदम 3D व्यू में किस तरीके से। ये दोस्तों, ये जो आउटर वॉल है, ये घर में कभी भी आप घर बनाते हैं तो जो आउटर दीवार होता है ये 9 इंच का बनाना है। इससे क्या होगा, जो आपका घर का मजबूती रहेगा ये भी रहेगा। और दूसरा चीज़ क्या होता है, जो आप बारिश का टाइम आता है तो जो पेंटिंग होता है अंदर का वो ख़राब ना हो, सीलन अंदर ना जाए। इसके लिए आपका जो बाहर की दीवार होती है उसको आप 9 इंच बनाएंगे तो काफ़ी आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमने आउटर की दीवार लिया हुआ है वो मैंने 9 इंच और अंदर की दीवार 5 इंच का मैंने क्रिएट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये दोस्तों आपका जो एरिया है ये वाला है स्टेयरकेस का एरिया। ठीक है, इधर से सीढ़ी रहेगा। चलिए हम थोड़ा सा, ये आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम बना लेते हैं। ये जो आपका एरिया है ये आपका प्लिंथ लेवल से ऊपर का, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसको इससे यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस तरीके से इसको बंद कर देना है। ठीक है, ये डोर के जैसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका दरवाज़ा फिटिंग करा सकते हैं। उसी तरीके से आपको सारे जगह पे जो है ये आपको फटाफट बना देना है। ठीक है, ठीक है, देखिए इधर का भी मैंने बना दिया। ये देखिए, ये आपका बेडरूम का भी ओके कर दिया हमने। ठीक है, ये आपका टॉयलेट, ये आपका कॉमन टॉयलेट, ये आपका बेडरूम। ठीक है, ये है आपका किचन। ठीक है, इधर में आप देख सकते हैं ये आपका किचन का डोर देखने को मिलेगा।
इसको भी सेम आपको इसी तरीके से कुछ कर देना है, ठीक है। देख सकते हैं ये आपका हो गया किचन का, ठीक है। और एक यहाँ पे जो है आपका मेन, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मेन है, इसको भी आपको मेन डोर को भी इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सारा हो गया आपका। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने बना दिया। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे सारा बाहर का जो विंडोज है ये भी आपको क्रिएट करना है। तो चलिए उसको भी 1 बाय 1 हम आपको क्रिएट करके दिखा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए नीचे से ये आपका एक प्लिंथ लेवल है, प्लिंथ लेवल हम पहले क्रिएट कर देते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका जो हाउस प्लान है, इसका जो प्लिंथ लेवल है इसका हम क्रिएट कर देते हैं। देख सकते हैं ये आपका प्लिंथ लेवल है, इसको क्रिएट कर देंगे। ये देखिए ये आपका प्लिंथ लेवल है, इसको आप इस तरीके से क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद से हमको क्या करना है, ये देखिए ये 3 फीट हाइट पे एक आपको विंडोज क्रिएट करना है, ठीक है। इस साइड में हम विंडोज क्रिएट करेंगे, हम आपको दिखा देंगे अभी, ठीक है। तो सारे साइड में आपको 3 फीट हाइट पे ही या 2.5 फीट हाइट पे, कोई 3 फीट पे कोई 2.5 फीट के हाइट पे विंडोज क्रिएट करता है, जो अपने घर में जो लगाता है, ठीक है, प्लिंथ लेवल से। तो उसी तरीके से हम भी यहाँ पे अभी आपको हम 3 फीट से ही बता रहे हैं, तो आपको 3 फीट से किस तरीके से बनाना है ये भी सारी चीज़ें आपको हम दिखा देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चारों साइड से ये एरिया हो गया। अभी हम आपको विंडोज क्रिएट करके दिखाते हैं। देखो कुछ इस तरीके से आपको विंडोज, देखिए ये विंडोज का सेटअप बन गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला देखिए ये आपका खाली हो गया, ठीक है। ठीक है, अब इसी तरह इधर भी विंडोज आपको बनाना है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसको भी क्या करना है आपको कुछ इसी तरीके से यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देखिए विंडोज हो गया। सेम इधर भी आपको विंडो का क्रिएट करना है, तो आपको ये करना है। और उसके बाद से आपको ले जाके देखिए ये सारा आपको विंडो का सारा ओपनिंग हम आपको खोल के दिखा रहा है, ठीक है। ये देखिए ये भी विंडो का ओपनिंग आउटर में आपको मैंने खोल के दिखा दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको चारों साइड में, ये आपका बेडरूम का है, तो इसी तरीके से आपको चारों साइड में ओपनिंग खोल देना है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हम बना देते हैं फटाफट जो आपको देखने को मिलता है। ये आपका इधर में आपको एक हम बना के दिखा देते हैं। इधर में भी ऊपर ही है, ठीक है। इधर में यही ऊपर में रहेगा। तो ये आपका किचन का है, और इधर में एक पतला सा, और इधर में एक बड़ा सा, ठीक है। बाकी जो है हम इसको सारा को डिलीट कर देते हैं। ये जो एक्स्ट्रा लाइंस है इसको डिलीट करने के बाद आप कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो आपको फटाफट करके ये सारा ओपनिंग कर देना है। देख सकते हैं कितना वो जल्दी आपको हम ओपनिंग करके दिखाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको फटाफट ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आपको फटाफट ओपनिंग देखने को मिलती है, ठीक है। ये चारों साइड में आपको जो विंडोज का ओपनिंग है ये भी आपको हम खोल के छोड़ दिए हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ये तो आपका हाउस प्लान हो गया पूरा, ठीक है। अब इसका प्लानिंग किस तरीके से किया गया है कि ये कितना का बेडरूम है, कितने बाई कितने का, कितना का आपका स्टेयर कैसे, कितना हॉल है, ये सारी डिटेल आगे हम
आपको दिखाते हैं। वीडियो पे पूरा बने रहिए। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका प्लान है, अगर हम पीछे से अगर जो बात करते हैं तो ये 20 फीट बाई 40 फीट का है। तो ये आपका जो अंदर टू अंदर, ठीक है, ये देखिए 13 फीट का, सॉरी ये देखिए ये अंदर से अंदर ये आपका 13 फीट और यहाँ से यहाँ तक आपको 11 फीट 8 इंच को ये आपका बेडरूम है। और ये यहाँ से आपको यहाँ तक देख सकते हैं 8 फीट 8 इंच और ये 8 फीट 4 इंच का है अंदर टू अंदर। और यहाँ से यहाँ तक आपको देख सकते हैं ये 5 फुट का है, ठीक है। अब ये भी आपको कॉमन ही वॉशरूम है, तो ये भी आपको हम मेजर करके दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 6 फीट 6 इंच का है और ये वाला आपको 5 फीट का देखने को मिलता है, ठीक है। अगर इसी तरीके से अगर हम बात करें ये वाला का, यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपको देखिए 9 फीट मिलता है, ठीक है, 9 फीट का है। और अगर हम बात करें ये वाला सेम यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपको 10 फीट का मिलता है, ठीक है। तो ये आपका जो किचन है वो 10 फीट बाई 9 फीट का है। ये वॉशरूम है 6 फीट बाई 5 फीट का। ये 8 फीट 4 इंच बाई 5 फीट का, ये भी एक आपको टॉयलेट है। ये आपका बेड है, बेडरूम है जो कि 13 फीट 2 इंच बाई 11 फीट 8 इंच का है। तो ये आपका है लॉबी एरिया। लॉबी एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको मिलता है 19 फीट 2 इंच बाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कुछ 9 फीट 2 इंच का ही है, ठीक है। ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, 9 फीट 2 इंच का है, ठीक है। और ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे 4 व्हीलर पार्किंग का जो आपका एरिया मिलता है वो कि 12 फीट 8 इंच बाई, आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको मिल रहा है 8 फीट 7 इंच का, ठीक है। और ये आपका जो स्टेयर केस का है 7 फीट वाइड और लेंथ इसका 9 फीट 2 इंच का आपको देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके से ये हाउस प्लान है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों इसी तरीके का हाउस प्लान अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे बेनिफिट ये होगा जब भी हम कोई न्यू वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन बेल में आ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।